हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको आज कुछ स्टेप बताने वाली हूँ। अगर ये स्टेप आपने कंटिन्यू 1 महीने तक कर लिए तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, कि आपका 100% वेट लूज़ होगा और आपकी बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आप 1 से 1.5 महीने करके ट्राई कीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, आप 10 से स्टार्टिंग कीजिए। हर स्टेप को 10 यानी कि 10 बार कीजिए आप। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये देखिए, ये पूरी हमारे जो लंग्स है, पैर है, हमारे जो घुटने हैं, उसके लिए होती है। और जो मैं अभी इसके बात करूँगी, ये देखिए, ये हमारे पेट के लिए होती है। अभी आप जब इसको करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, आपका पेट ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज डेली 20 बार कर ली, 20 बार अगर आपने कर ली ये वाली एक्सरसाइज, तो मतलब समझ जाइए कि 101% मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। लेकिन आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आपके पैरों में भी दर्द होगा स्टार्टिंग में 2-4 दिन, लेकिन कंटिन्यू रखनी है आपको। अब मैं आपको ये तीसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ी देर पहले भी ये देखिए, आप देख रहे हो ना, मेरा जो बॉडी का जो मेरा मतलब पेट है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको आपने 10 से स्टार्ट करो, 10 बार करना है, और कंटिन्यू 20 बार अगर आपने डेली करा ना, 1 से 1.5 महीने, तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ना, मेरे पैर जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेरे जो हाथ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसको भी आपको 10 से स्टार्टिंग करनी है और 20 बार करना है, यानी कि क्योंकि स्टार्टिंग में 10 से स्टार्ट करना। आप इसके बाद देखिए, दूसरा आपको चौथी या पांचवी एक्सरसाइज में बता रही हूँ। ये देखिए, जब तक आपके ये हाथ नहीं खुलेंगे ना, आपकी वो बॉडी आपका वेट उठा ही नहीं पाएगी। आपके ये हाथ और ये जो आर्म होती है, ये खोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसको पूरा पीछे तक लेकर जाना है। अब मैं आपको 7वीं एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये देखिए, पूरा यानी कि ये आर्म खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथ जो है ना, वो हर एक्सरसाइज में हमारा सपोर्ट करते हैं। पूरा वेट बॉडी का हाथ के ऊपर होता है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ क्या है। ये देखो, ये सारे ना हमारी हाथ की एक्सरसाइज है। अगर हमारी हाथ की एक्सरसाइज, हमारे ये हाथ खुल गए पूरी तरीके से, तो ये कहीं भी मुड़ जाएंगे, पूरी बॉडी का वेट उठा लेंगे। ये देखो, कंटिन्यू 10 बार आगे करना है, 10 बार पीछे करना है। स्टार्टिंग 10 से ही करना आप, मैं नहीं कह रही हूँ आप ज़्यादा करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये देखिए, ये हमारे जो जांग होती है ना, जांग, ये जो थाई होती है हमारी, उसको खोलने के लिए होता है। और साथ में हाथ की भी एक्सरसाइज होती है, सेम आपको उधर 10 से स्टार्टिंग करना, ज़्यादा मत करना। और बॉडी को हमेशा टाइट रखना। अगर आपने बॉडी को लूज़ रखा, तो आपकी कहीं पर भी किसी भी तरीके की नस चढ़ सकती है, चांसेस होते हैं। इसलिए बॉडी को हमेशा टाइट रखना। इसको भी आप 10 से ही स्टार्ट करना। और मैं तो काफ़ी कर लेती हूँ, बट मैंने अभी वीडियो बनाया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए कर दिया। अब ये देखिए, ये आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए होता है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितनी भी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, आपने कंटिन्यू कर लिया ना 1-1.5 महीने, तो आप खुद मेरे कमेंट में आकर ये लिख कर जाएंगी कि मैडम आपने बिल्कुल सही बोला था और मेरा वेट लूज़ हुआ है। और एक ऐसी आदत बन जाएगी आपको बॉडी में कि आपको डेली एक्सरसाइज की खुद नीड होगी। यानी कि जब आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे ना, आपकी बॉडी आपका वेट उठाना स्टार्ट कर देगी। मतलब कंटिन्यू देखो, होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, और एकदम ध्यान लगाना है। अगर आप गार्डन में कर रहे हो, पार्क में कर रहे हो, आसपास कोई लोग हैं, तो उनकी तरफ नहीं देखना है आपको। आपको सिर्फ अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखना है और अपना ध्यान नहीं भटकाना। अगर आप ध्यान भटकाओगे तो आपकी बॉडी इधर उधर हिलने लगेगी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। यानी कि अपनी बॉडी पे पूरा फोकस होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसे होल्ड करना है, या मतलब कैसे होल्ड होगा। थोड़ी देर के लिए रखो, तो एकदम एक जगह पर ही देखनी है आपको चीज़ें। ये देखो, ऐसे करके
फिर मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन आप स्टार्टिंग में मत कीजिएगा ये वाला, पहले बॉडी को होल्ड कीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। अब आगे बताती हूँ आपको। आप स्टार्टिंग में ऐसे कीजिएगा, जब आपका पैर नहीं रुके ना, तो आप, कई बार पैर ऊपर भी नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे जाएगा, थाई से नीचे होगा, तो आप ऐसे करके इसको होल्ड करके इसको झूले की तरह थोड़ा थोड़ा झुलाना, जिससे कि आपकी जो नीचे की थाई की जो नसें हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी खुलेंगी। पेन होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन स्टार्टिंग में धीमे धीमे, और पैर को बिल्कुल धीरे तरीके से नीचे उतारना भी है। मैंने तो उतार लिया क्योंकि मेरे को तो हैबिट बनी हुई है, लेकिन आराम से दोनों हाथों से पैर को पकड़ कर ही नीचे उतारना है आपको। एक बार में नहीं होगा, इसलिए एक बार की कोशिश मत कीजिएगा, डेली कीजिएगा इसको आप, तभी आपको फ़र्क पता चलेगा। कंटिन्यू और कोशिश मत कीजिएगा ज़्यादा ऊपर तक लेकर जाने के लिए। आपको इस तरीके से होल्ड रखना है थोड़ी देर के लिए। ये आपके पेट के लिए होता है, आपके मतलब जो पीछे की आपकी पीठ होती है उसके लिए होता है, और पंजे के बल चलना तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप घास में 50 स्टेप इस तरीके से करते हो, तो आपके घुटने का दर्द, आपकी पेट की जो चर्बी है वो, और आपकी जो ये आर्म है, ये सब खुलेंगी। कम से कम 50 बार घूमो, गोल गोल घूमते रहो अगर गार्डन में है तो। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइएगा कैसी मेरी वीडियो लगी है। डेली करना कुछ और भी पूछना है तो मुझे ज़रूर बताइए। 5 और 10 से ज़्यादा मत करना, 20-20 मत करना, हो नहीं पाएगा, थक जाओगे आप। और बॉडी का पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को, यानी कि कोई नस आपके इधर उधर दब ना जाए, जिससे कि क्या है, झटके नहीं मारना, एकदम स्लोली करना है। कोई भी काम आप झटके मार के करोगे तो नस चढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल आराम से करना, एक बार में नहीं होता है, धीमे धीमे करना, हल्का हल्का करना। मतलब पैर आपका मुड़ नहीं रहा है तो डेली 4 से 5 दिन उस पैर को मोड़ने की पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप उसको मोड़ने की कोशिश करना। आप एक साथ में मोड़ने की कोशिश करोगे तो मोच आ जाएगी, आपको चोट लग जाएगी, हो सकता है 2-4 दिन आप एक्सरसाइज ना कर पाओ, इतना दर्द भी होगा आपको। तो 4 से 5 दिन पेन होता है, चलने में भी दिक्कत आएगी, जांघों में भी दर्द होगा, लेकिन धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। तो आप स्लोली करना, एक बार में मत करना। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी पैर नहीं मुड़ रही है, कुछ भी है, तो आप उसको 4 से 5 दिन उस पैर को मोड़ने की प्रैक्टिस करना, वो भी हल्का हल्का। 2-4 दिन के बाद वो अपने आप अपने लेवल पे आ जाएगा और मुड़ने लगेगा। ठीक है, ओके, बाय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे भी